हेलो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है। वास्तविक संख्या जो है हम लोग चैप्टर 1 की ये जो है कुछ क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर दिए। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है छूट गया था, आज इन्हीं को जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। बिहार बोर्ड 2025 से 26। ठीक है। क्लास 10 एक्सरसाइज 1 की वास्तविक संख्या लेक्चर 3 होने वाला है आज की वीडियो में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की 1 से हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के सुनाते हैं। अगर क्वेश्चन को लिखेंगे तो थोड़ी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। ठीक है। चलिए, अगर आपके पास भारतीय वन बुक है तो उससे क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, 4 के 1 नंबर क्वेश्चन है। दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ क्यूब एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक एक पूर्णांक, ठीक है, का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है, जहाँ m पूर्णांक है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये, ठीक है, ये है। तब, ठीक है, तब भाग लेना से ए बराबर डी क्यू प्लस आर। ठीक है। जीरो लेस देन आर लेस देन पी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बी बराबर 4 रखने पर, बी बराबर 4 रखने पर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए बराबर 4q प्लस आर। ठीक है। ये हो जाएगा 0 लेस देन आर लेस 4। यहाँ पर लिखेंगे आर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। आर का मान 0, 1, 2, 3। 3 क्यों? क्योंकि इससे एक छोटा होना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होना चाहिए? एक छोटा होना चाहिए। चलिए, अब क्या करेंगे? बारी बारी से मान डालेंगे। ठीक है। हम यहाँ पर बारी बारी से मान नहीं डालकर इसमें जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है वही सिद्ध कर देते हैं। इसमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। यहाँ पर लिखेंगे साबित करना है आर बराबर 1 और 3। ठीक है। आर बराबर 1 और 3। जब आर बराबर 1 रखेंगे, यहाँ देखिएगा ए बराबर 4q प्लस 1। ठीक है। ये हो जाएगा 4q प्लस 1। चलिए, जब आर बराबर 3 रखेंगे तो, ठीक है, जब आर बराबर 3, ये हो जाएगा ए बराबर 4q प्लस 3, हो जाएगा 4q प्लस 3। यहाँ से करना कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है। अब क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ए का स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक बा। 4 चौका कितना होता है? 16q स्क्वायर, और 4 एकम 4 और 4 दूना 8। ठीक है। 8q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं 8। ठीक है। 8 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस क्यूब
और ये जो है शेष हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मानेंगे एम, ये हो जाएगा 8m और इसको मानेंगे 1 है, मानेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 8m + 1। दूसरा का ये देखते हैं, दूसरा का है हमारे पास a² बराबर 4q + 3। ठीक बा, 4 चौका 16, क्यू स्क्वायर 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। अच्छा, उसके बाद है 3 तिहाई 9। अब एक सुनी तरीका सुनी सीधा कर लीजिए। ठीक है, इधर 8 + 1 कर लीजिए। ठीक है, चलिए 8 कॉमन लीजिएगा तो 2q हो जाएगा, 8 3 का 24, 3q + 8 एकम 8 शेष हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8m + 1। कैसे, इसको मानेंगे हम लोग m। ठीक है, इसको भी m मानेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 8m + 1। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन जो है, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। अब लिखेंगे अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का लिखा जा सकता है, अर्थात इनका वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है। इनका वर्ग भी 8m + 1 के रूप का होता है। चलिए अगर आप इस सब का स्क्रीनशॉट मारिएगा तो मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसका 2 नंबर क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। ठीक है, रेड कर देते हैं, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो है हल करते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें है करना कुछ नहीं है। ठीक है, लिखेंगे बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक ये है। ठीक है, तब भाग लेमा से a बराबर bq + r, 0 r p। ठीक है बा, b बराबर 4 रखने पर, b बराबर 4 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 4q + r, यहाँ पर 4 रखिए b बराबर। ठीक है, 0 r b के जगह पर 4 भाई साहब। r का मान बारी बारी से डालेंगे, 4 है तो 3 तक ले डालेंगे। ठीक है, r का a0 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करना कुछ नहीं है, जब r बराबर 0 रखिएगा तब। ठीक है, तो a बराबर 4q + 0, ये हो जाएगा 4q
इसी तरह से बारी बारी से मान रखिएगा। जब r बराबर 1, a बराबर 4k प्लस 1, ये हो जाएगा 4k प्लस 1। जब r बराबर 2 रखिएगा, a बराबर 4k प्लस 2, ये हो जाएगा 4k प्लस 2। ठीक है, अब क्या डालना है? अब डालना है 3। जब r बराबर 3 रखिएगा तो a बराबर 4k प्लस 3 मिल जाएगा 4k प्लस 3। अब क्या करिए, इस सब का वर्ग कर दीजिए। इस सब का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। चलिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले बारी बारी से इसका वर्ग करते हैं। ए स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का 16 क्यू स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर, मिल जाएगा 4m। ठीक है, दूसरा का है 4 प्लस 1, तो ए स्क्वायर बराबर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 क्यूब का होता है 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा क्यूब। आप प्लस 1 का 1 ही हो जाएगा, हो जाएगा 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 क्यूब स्क्वायर बोलो। ठीक हो, प्लस 4 दूना 8, यही तो शेष बच जा रहा है ना, शेष इधर लिखेंगे, हो जाएगा 4 क्यूब 4m प्लस 1। ठीक है, आइए आगे है ए स्क्वायर बराबर 4 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो 4 क्यूब का 16 क्यूब, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4। चलिए 4 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हो जाएगा 4m, इसको पूरा कोई मानिए। अब बचा है एक और, तो ए स्क्वायर बराबर 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 चौका 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 3 12 दूना 24 क्यूब प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 24 क्यूब, इसको 8 प्लस 1 लिख लीजिए ताकि जो है आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 6 24 प्लस 4 दूना 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 4m प्लस 1। अब लिखेंगे भाषा। अब क्या लिखेंगे? भाषा लिखेंगे। चलिए तो भाषा ये है कि 4m प्लस 2 व 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होता है। तो अब देखिए इधर में ना हो 4m प्लस है आया, 4m प्लस आया है, 4m प्लस 1, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 नहीं आया है, किसी भी ढंग से नहीं कवर। हम लिखेंगे अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 या 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है, अथवा 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का
नहीं होता है, ठीक है, उस रूप का नहीं होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए अगला जो है इसका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग के यदि वर्ग में 4 से भाग दिए जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा, ठीक है, 0 अथवा 1 बचेगा। हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। 3 नंबर है, ठीक है। चलिए वैसे ही करेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक ये है, भाग लेना से चलेंगे ए बराबर BQ प्लस आर, ठीक है बा, कोमा 0 लेस देन आर लेस देन बी, बी बराबर 2 रखिएगा, ठीक है। बी बराबर 2 रखने पर तो ए बराबर 2Q प्लस 1 सॉरी 2Q प्लस आर और 0 लेस देन आर लेस देन 2, ठीक बा। आर बराबर 0 और 1, यहाँ जो है उससे 1 कम लिखना है, ठीक है। चलिए जब आर बराबर 0 तो ए बराबर 4Q प्लस 0, ये हो जाएगा 4Q। जब आर बराबर 1 तो ए बराबर 4Q प्लस 1, ये हो जाएगा 4Q प्लस 1। अब इसका वर्ग, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए तब 4a स्क्वायर बराबर 4Q का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4Q स्क्वायर, हो जाएगा 4m, ठीक है। दूसरा का है ए स्क्वायर बराबर 4Q प्लस 1 का होल स्क्वायर करिएगा, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 1 का करिएगा तो 1, 4 कॉमन लीजिएगा तो 4Q स्क्वायर प्लस यहाँ पर Q, ठीक है। 4 दूना 8 और प्लस शेष बच जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे तो क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुन ले। दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे एक पूर्णांक अतः, ठीक है, अतः एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा, ठीक है। चलिए यही इसका उत्तर हो गया। आप जो है स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे जो है 4 नंबर क्वेश्चन, कुछ नहीं है, मानना उतना ही है, ठीक है।
जो दिया हुआ है मानना होती है। इसमें सिर्फ b बराबर कितना दे देना है, 6 मान लेना है। तो यहाँ पर सीधे हम लिख देते हैं b बराबर 6। ठीक बा। तो a बराबर 4 की जगह a बराबर 6। क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन भी कुछ कह रहा है, सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप एक बात मान लीजिएगा। ठीक है, मानना क्या है, b बराबर 6 रखने पर ठीक है। चलिए a बराबर 6 की प्लस r, ठीक बा, 0 लेस देन r लेस देन b, b ना b के जगह पर 6 होगा। r बराबर 0 1 2 3 4 5, इससे एक कम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिख लीजिए माना कि q बराबर k। ठीक है, q बराबर k। चलिए तो जब r बराबर 1 सॉरी 0 रखिएगा तो a बराबर 6 के प्लस 0 तो ये हो जाएगा 6 के। जब r बराबर 1 तो a बराबर 6 के प्लस 1 तो ये हो जाएगा 6 के प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से आइए यहाँ पर भी चलेंगे वैसे ही है। r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 6 के प्लस 2 तो ये हो जाएगा 6 के प्लस 2। अब r बराबर रखेंगे 3 तो a बराबर हो जाएगा 6 के प्लस 3, किया जाएगा 6 के प्लस 3। r बराबर 4 रखिएगा तो a बराबर 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 4, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला है r बराबर 5 तो a बराबर 6 के प्लस 5 हो जाएगा 6 के प्लस 5। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन फिर से के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई धन पूर्णांक अब लिख सकते हैं यहाँ पर अतः ठीक है, अतः धनात्मक पूर्णांक, ठीक बा, 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक बा, इसके रूप में जो है लिखा जा सकता है। क्लियर है, इसमें वर्ग निकालने के लिए नहीं बोला है, इसमें वर्ग निकालने के लिए नहीं बोला है, इसलिए हम वर्ग इसका नहीं निकाले। चलिए आगे जो है फिर बनाते हैं, देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट मारिएगा तो मार लीजिए। ठीक है, चलिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 2 वर्गीय प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों किताब में संकेत दिया हुआ है, हम संकेत के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे संकेत, संकेत दिया हुआ है 4r प्लस 1, 4r प्लस 1, और एक दिया हुआ है 4s प्लस 1। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के सूत्र पे आप जो है इसको बनाइएगा।
4 चौका 16 RS, ठीक बा। 4 एकम 4 प्लस R, 4 एकम 4 हो जाएगा 4S और 1 प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए यहाँ से 4 कॉमन लीजिए RS प्लस इसको लिखिए R और इसको लिखिए S और इसको प्लस 1, ठीक है। अब इस पूरा को मानिए क्यू तो हो जाएगा 4Q प्लस 1, ठीक है। PR प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए।